आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। लोकसभा में 360 की गिनती क्या पूरी होने वाली है? 2/3 के लिए लोकसभा में 360 सांसद चाहिए। 4 दिन पहले तक एनडीए का नंबर 298 पर था। टीएमसी के 20 सांसद जुड़ने से एनडीए का नंबर 318 हुआ और आज शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बागी हुए तो यह नंबर 324 हो गया। क्या अगले महीने एनडीए का नंबर पहले 349 और फिर 371 तक पहुंच जाएगा? इस महीने 2 पार्टियों के टूटने की खबर आई। क्या अगले महीने समाजवादी पार्टी के टूटने की खबर आएगी? दिल्ली और लखनऊ से क्या खबरें आ रही हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या जुलाई में ही नरेंद्र मोदी के पास 2/3 बहुमत हो जाएगा? मोदी के एनडीए का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। 4 जून 2024 को एनडीए के पास लोकसभा के 293 सांसद थे। 17 अप्रैल 2026 को एनडीए का नंबर 293 से 298 हो गया। टीएमसी टूटने से इसके 20 सांसद ऐड हुए और ये नंबर 318 तक पहुंच गया। शिवसेना यूबीटी में फूट से 6 और सांसद ऐड हुए और मोदी का नंबर 324 पहुंच गया। अब अगर समाजवादी पार्टी टूटी तो लोकसभा में एनडीए का नंबर 324 से 349 तक पहुंच जाएगा। जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहां समाजवादी पार्टी, बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में 37 सांसद हैं। 37 सांसदों के 2/3 का मतलब हुआ 25 सांसद। यानी अगर सपा के 25 सांसद एक साथ टूटे तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। क्या समाजवादी पार्टी के 25 सांसद एक साथ टूट सकते हैं? यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते हैं कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। समाजवादी पार्टी यूपी में उस कौम को रिप्रेजेंट करती है जिसे मार्शल कौम कहा जाता है। समाजवादी पार्टी को तोड़ना कभी आसान नहीं रहा, फिर भी सपा टूटी है, उसके विधायक टूटे हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा के चीफ व्हिप ने पाला बदल लिया था। सपा के सांसद अभी तक नहीं टूटे हैं। अब की बार यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सपा में सबसे बड़ी टूट होने वाली है। अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के अनुमानों का फौरन खंडन कर दिया। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। लगे हाथ अखिलेश ये भी बोल गए कि सपा नहीं बीजेपी टूटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में। 1.5 महीने पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी की पार्टी टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन ममता की पार्टी कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह टूट गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2022 में टूटी थी। उद्धव ने शिवसेना यूबीटी बनाई। अब उनके भी 9 में से 6 सांसद टूट गए।
क्या अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पहले ट्वीट करके सनसनी फैलाई, फिर ओपी राजभर ने टीवी कैमरे पर आकर बयान दिया। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं वो बताओ। राम गोपाल जी कहीं चिट्ठी दे लो, कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो सकता है, पार्टी का काम हो सकता है, कौन पार्टी आटी नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फंड में कोई गैर जेल में, बताओ। ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया और बयान का जवाब कैमरे पर बयान देकर दिया। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अखिलेश चाहे जो कहें, ममता और उद्धव ठाकरे की पार्टी का हश्र देखने के बाद समाजवादी पार्टी की भी धुकधुकी बढ़ गई है। कहीं समाजवादी में टूट का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे लोग टूट करके समाजवादी में घुसपैठ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। समाजवादियों में कोई टूट का कोई, पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को समाप्त करना इनके पॉलिसी में है, तो उसमें वही ने संघर्ष करेगा जो कलेजे का बहुत मजबूत होगा। मई 2014 से मई 2026 तक जो नहीं हुआ वो अचानक क्यों शुरू हुआ? मोदी विरोधी पार्टी में इस टूट फूट का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 का मतलब हुआ लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 540 के हिसाब से 360 सांसदों का समर्थन और राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ 242 के हिसाब से 162 सांसदों का समर्थन। अब संसद के दोनों सदनों में एनडीए की स्ट्रेंथ एक एक करके देखते हैं। लोकसभा में आज अभी इस वक्त एनडीए का कांटा 324 पर दिखा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के 25 सांसद टूटे और टीएमसी सांसदों की तरह सपा के सांसदों ने भी एनडीए को सपोर्ट किया तो लोकसभा में एनडीए का स्कोर हो जाएगा 349। 2/3 के लिए चाहिए 360। इस तरह 2/3 के लिए लोकसभा में सिर्फ 11 वोट की कमी रह जाएगी। राज्यसभा में मौजूदा एनडीए का स्ट्रेंथ 148 का है। 18 जून को झारखंड और मिजोरम की 3 सीटों के रिजल्ट आने वाले हैं। इनमें 2 सांसद और जुड़ सकते हैं तो नंबर पहुंच जाएगा 150। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव के बाद यह नंबर 153 हो जाएगा। 2/3 के लिए राज्यसभा में चाहिए 162। इस तरह 2/3 के लिए राज्यसभा में सिर्फ 9 वोट की कमी रह जाएगी। पार्लियामेंट में बीजेपी एनडीए का फ्लोर मैनेजमेंट ऐसा है कि 11 वोट मैनेज करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में चर्चा है कि डीएमके डीलिमिटेशन बिल पर सरकार को सपोर्ट करने को तैयार हो गई है। स्टालिन की पार्टी के पास लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। यानी अगर स्टालिन से बात जम गई तो 2/3 नंबर पहुंच सकता है। अगर डीएमके के 22 सांसद वोटिंग से अब्सेंट भी कर जाएं तो सरकार का काम बन सकता है।
मगर ये सारा कैलकुलेशन समाजवादी पार्टी के बिना बिगड़ जाता है। जब तक समाजवादी पार्टी नहीं टूटती तब तक डीलिमिटेशन बिल पास करने का रास्ता नहीं बनता। बीजेपी को भी मालूम है कि समाजवादी पार्टी के टूटे बगैर उसका काम नहीं होने वाला। अगर सपा नहीं टूटी तो 2/3 के लिए कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा, जिसे बीजेपी तोड़ना नहीं चाहेगी। या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी को बीजेपी अभी तोड़ नहीं पाएगी, इसीलिए समाजवादी पार्टी इंपॉर्टेंट है। अपने अपने विचार हैं, ख्याल हैं, उम्मीदें हैं, हौसले हैं या इसका प्रयास है, इस पे हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई ये समझता है तो मैं समझ रहा हूं कि वो भूल कर रहा है। अगर सांसदों को किसी लालच के माध्यम से या सरकार के दबाव के उसमें अगर तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो दोनों की कमी है। सरकार के भी ये बहुत गलत कार्य है और सांसदों के भी उनको अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। यूपी में अगले 8 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले टिकट कटने पर नेता पार्टियां बदलते हैं। सवाल तो लाजमी है कि चुनाव विधायकों के हैं तो सांसद क्यों पाला बदलेंगे। ममता और उद्धव की बात अलग है। अखिलेश यादव ग्राउंडेड नेता है, उनके पैर जमीन पर रहते हैं, तो सपा के सांसद अखिलेश से नाता क्यों तोड़ेंगे। अखिलेश के चाचा शिवपाल कहते हैं कि सपा में टूट फूट का कोई सवाल ही नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी जिस चीज से घबराई हुई है उसे समझना जरूरी है। दरअसल मोदी और मोदी की पार्टी के पास देने के लिए इतना कुछ है जिसकी बराबरी दूसरी पार्टियां कर ही नहीं सकती हैं। 29 के चुनाव से पहले मोदी को डीलिमिटेशन लागू करना है। सरकार अगर प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिशों को मानती है तो उसी के बेस पर नया बिल तैयार करती है। तो डीलिमिटेशन से देश भर में लोकसभा की 824 सीटें होंगी। इनमें से 1/3 यानी 275 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों के अलावा भी लोकसभा की 549 सीटें बचेंगी, जहां बीजेपी के सारे सांसद भी एडजस्ट होंगे और अन्य पार्टियों से टूटे नेता भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की तो यूपी में लोकसभा की 120 सीटें होंगी। इनमें महिलाओं के लिए 40 सीटें रिजर्व होंगी और 80 सीटें फिर भी बचेंगी। यानी बीजेपी के सिटिंग सांसदों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सपा में तोड़फोड़ की ये बातें ऐसे समय शुरू हुई हैं जब बंगाल में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले और लोकसभा में उनके अलग गुट को मान्यता देने की मांग कर दी। ये सांसद हैं यवतमाल वाशिम के सांसद संजय देशमुख, परभणी के सांसद संजय जाधव, शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल, उस्मानाबाद के सांसद ओम राजे निम्बालकर और मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद दिना पाटिल। उद्धव गुट के पास लोकसभा में अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। उद्धव ठाकरे से जब पार्टी नहीं संभाली गई तो उद्धव के एडवाइजर संजय राउत गाली गलौज पर उतर आए। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। कोण जाता है हे नाही, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना यूबीटी के सांसद 50-50 करोड़ में बिके, जिनमें से 15-15 करोड़ का एडवांस लिया। ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी और बालासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया।
पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लाइट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद अभी अलग गुट बनाएंगे। फिर चर्चा है कि ये एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना में मर्ज कर जाएंगे। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर एकनाथ शिंदे करा रहे हैं। एकनाथ शिंदे 4 साल पहले 2022 में शिवसेना को तोड़ चुके हैं। अब दूसरी बार वो ठाकरे सेना पर स्ट्राइक कर रहे हैं। शिंदे सेना के नेता सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। संजय राउत ये सब बौखला गए लोग हैं। एक तरफ से हमारे खासदार, हमारे एमपी फुटे नहीं ऐसा कहते, एक तरफ से उनको गाली देते, कभी बोलते वो बीके गए। ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही। अभी पता नहीं कल क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं है। कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले दौर पे सामने आने वाली। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी एनडीए सरकार मजे मजे में चल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, किसी में इतनी पॉलिटिकल पावर नहीं बची है कि वो बीजेपी एनडीए की पावर को चैलेंज कर सके। मोदी की पार्टी इतने से संतुष्ट नहीं है। लक्ष्य 2/3 है। देखो, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद संजय राउत ने ही कहा है कि रीजनल पार्टियों ने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए। इससे हमारे दिल में संदेह है कि संजय राउत शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज करे। अभी हमें तो मालूम नहीं है कि उनके सांसद हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन संजय राउत ही बता रहे कि हमारे सांसद उनके साथ में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कितने सांसद है, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है। तो ये सब संजय राउत ही बताएंगे। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में बड़े बड़े बिल आएंगे। उन बिलों को पास कराने के लिए मोदी को 2/3 चाहिए।